किसान साथियों, बागड़ी किसान न्यूज चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुआर पर। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा गुआर। आज हम गुआर की तेजी मंदी की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। आज के हमारे अहम टॉपिक इस प्रकार रहेंगे। इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लाभप्रद जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो तो हम पहले चर्चा करते हैं पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक हमारा ये रहेगा, गुआर में भारी मंदी आई आने का क्या कारण था। दूसरा टॉपिक रहेगा, क्या गुआर को लेकर सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा, क्या गुआर पर एक दूसरे देशों के आंतरिक संबंध बिगड़ने से कोई प्रभाव पड़ता है। अगला टॉपिक हमारा ये रहेगा कि क्या गुआर आने वाले समय में तेजी देखने को मिलने की उम्मीद है। और हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, क्या स्टॉक के कारण भाव में कोई परिवर्तन होता है क्या। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें। पहले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, गुआर में भारी मंदी आई आने के क्या कारण रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं कालूराम जी से। तो कालूराम जी बताइए। गुआर के अंदर मंदी तो आई इसलिए कि गुआर के जो निकलती बढ़िया राइवल थोड़ी ज्यादा होने के कारण गुआर के स्टॉकियों ने दबा दिया बाजार को, और दबाने के कारण जो स्टॉक है उसके पास चला गया, तो फिर वो तेजी के अंदर वापस निकाल देते हैं। तो जो डिब्बे के स्टॉकिया है वो गुआर को उथल पुथल करते हैं, तो इसलिए कि वो मंदी लाकर अपने स्टॉक को पूर्ण भर लिया है, इसलिए मंदी आई है। कालूराम जी के अनुसार कहने का मतलब ये है कि गुआर के अंदर स्टॉकियों ने स्टॉक कर लिया था, इस कारण से डिब्बे के अंदर भी स्टॉक दिखाने लगा था। उस कारण से गुआर का डिब्बा भी डाउन रहा, क्योंकि डिब्बे के अंदर स्टॉक था वो अधिक था। साथ ही इस बार गुआर के अंदर तो साथ ही गुआर की फसल इस बार अधिक थी, और साथ में मौसम ने भी कुछ ऐसी मार करी कि गुआर के जो उत्पादन था उस पर प्रभाव पड़ा। गुआर मौसम खराब रहने की वजह से गुआर का जो उत्पादन था वो काला हो गया, उसकी वजह से भी गुआर के गम में भी प्रभाव पड़ा। गुआर काला होने की वजह से गुआर गम की क्वालिटी थी वो कमजोर निकली। क्या कालूराम जी, गुआर के काले होने से जो गम के लाल होने से भी कोई प्रभाव पड़ा बाजार के ऊपर। हाँ बिल्कुल पड़ा है। जो बरसात के टाइम में शुरुआत का माह गुआर निकला तो वो काला निकला, तो उससे चूरी कोरमा है वो खराब होता है, वो बिकवाई में मंदा रहता है, इसलिए गुआर का भाव भी उसका कमजोर होता है। और जो पीछे का 5-7 सालों का पुराना गुआर हो जाता है वो लाल हो जाता है, उसमें गम है वो खराब होकर लाल हो जाती है, उसमें चिकनाई नहीं रहती है, तो वो जो काम में लेते हैं पाउडर बनाते हैं उसके अंदर वो उसकी गुणवत्ता है वो कमजोर पड़ जाती है, इसलिए उसका भाव गिर जाते हैं। यानी कि गुआर की क्वालिटी है, गम की क्वालिटी है वो कमजोर हो जाती है ज्यादा टाइम तक रखने से। इसी के कारण से भी गुआर के भाव में मंदी देखने को मिली थी। यही मंदी के कारण बताए जा रहे हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं अगले टॉपिक पर। क्या गुआर को लेकर सरकार को इसके बारे में कुछ विचार करना चाहिए। जी कालूराम जी बताइए। हाँ, सरकार को विचार करना चाहिए कि गुआर ये उथल पुथल मच रही है ना, वो इसी जो सरकार एमएसपी नहीं ले रही है ना उसके कारण मच रही है। जो एमएसपी पर जो माल बिकता है तो उसका भाव एकदम स्थिर रहता है। जो 200-400 रुपए की मंदी आती है उस इसी प्रकार नहीं आती है जो गुआर 5,000 वाला 3,000 बिक जाए और 3,000 वाला गुआर फिर 7,000 बिक जाए, यही कारण है। जी कालूराम जी का कहना है कि गुआर के अंदर जो ऊपर नीचे भाव होते हैं वो सरकार की एमएसपी रेट पे न खरीदने की वजह से होते हैं। अगर सरकार गुआर को एमएसपी रेट के अंदर जिन्स के अंदर इसको जोड़ दे तो इसका प्रभाव व्यापारियों और किसान भाइयों को ऊपर पड़ेगा, जिससे गुआर के भाव में उथल पुथल कम होगी और गुआर का भाव भी स्थिर रहेगा, जिससे कि किसान भाइयों और व्यापारियों की तरह दबाव नहीं बनेगा। साथ में इसको उर्मी साथ में इसको कॉस्मेटिक सामान, दवाइयों और पशु फीड चारे के उत्पादन आदि को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे इसको
अधिक से अधिक खपाया जा सके। साथ ही सरकार को चाहिए कि खपत बढ़ाने के लिए बाहरी देशों के साथ में भी अच्छे समझौते हो, जिससे कि इसके भाव के अंदर स्थिरता बनी रहे। दोस्तों अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि क्या गुआर के भाव पर एक दूसरे देशों के आंतरिक संबंध बिगड़ने से भी गुआर के भाव पर प्रभाव पड़ता है कालराम जी? बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि रूस के अंदर वो युद्ध चल रहा है और अमेरिका के साथ समझौता बिगड़ने से जो गुआर है वो एकदम मंदी की तरफ चल दिया और ये थोड़ा वो सुलझने लगा है, तब गुआर थोड़ा तेज हुआ है। तो इस समझौते के कारण ही ये उथल पुथल मची हुई है। ये अगर समझौता हो जाता है तो गुआर में थोड़ी और तेजी आ जाएगी। अगर ये समझौता अमेरिका के साथ में नहीं होता है तो गुआर फिर वापिस मंदी की तरफ जा सकता है। कालराम जी का कहना है कि आंतरिक देशों के समझौते के कारण ही गुआर के भाव में सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आंतरिक देशों के अंदर जो समझौता नहीं होता है, जैसे कि अमेरिका के साथ में व्यापारिक समझौता नहीं होता है, तो गुआर के भाव में सुधार देखने को मिलने की उम्मीद कम है। अगर अमेरिका के साथ में व्यापारिक समझौता होता है तो गुआर के भाव सुधरने की उम्मीद है, क्योंकि सबसे ज्यादा खपत गुआर की अमेरिका के अंदर ही, गुआर गम की ज्यादा खपत अमेरिका के अंदर ही होती है। अगला टॉपिक है कालूराम जी की क्या आने वाले समय में गुआर के भाव में तेजी आने की कोई उम्मीद आपको नजर आ रही है? हाँ जी, अगर अमेरिका के साथ समझौता हो जाता है तो गुआर में स्पष्ट तेजी दिख रही है। तो 15 जनवरी तक समझौता होने की गुंजाइश लग रही है। जो अगर हो गया तो तेजी आएगी बिल्कुल, जो अगर नहीं हुआ तो तेजी की आशंका नहीं है मेरे को। तो आज जैसे डिब्बा सर्किट खाया ऊपर का, तो मेरे को लग रहा है कि आने वाले दिनों में तेजी आने की संभावना है। अमेरिका के साथ में समझौता हो सकता है। इसको देखकर मेरे को लग रहा है कि आने वाले टाइम में गुआर और तेजी खा सकता है। तो दोस्तों इन सभी टॉपिकों पर चर्चा करते हुए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि स्टॉकियों और निधनों के हिसाब से भी यही उम्मीद जताई जा रही है कि नए साल के ऊपर किसान भाइयों को बढ़िया भाव मिलने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि जिस प्रकार से डिब्बे के अंदर इस 5-7 दिनों के अंदर भाव ऊपर उठे हैं, उसी अनुसार से ये उम्मीद है कि 1-2 तारीख तक नई साल पर अच्छे भाव मिलेंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार की गुआर की और अन्य जिंसों की भाव संबंधित रिपोर्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहे। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको लाभ पर जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।